कहानी शुरू एक एयरपोर्ट से होती है जहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि फ़्लाइट में जा रही होती है। फिर प्लेन रनवे पर था, लोग आ जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। मगर यह फ़्लाइट कितनी ख़तरनाक होने वाली है अभी कुछ ही देर में हम सब जान पाएंगे। अब वो लड़की प्लेन में आकर अपने सामान को सेट कर रही होती है, पर उसे अपना सामान रखा नहीं जा रहा था, इसीलिए उसके साथ बैठा एक दूसरा मुसाफिर उसकी मदद करता। इसी बहाने दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और प्लेन ने उड़ान भर ली थी। वो दोनों बातें करते हैं। वो लड़की खुद को मॉडल बताती है और अपना तारुफ करवाती है। वो आदमी जो उसके साथ बैठा था वो कहता है कि मैं म्यूजिशियन हूँ। तभी उस लड़की को एक बात याद आती है कि कुछ वक्त पहले मेरा एक दोस्त था जो भी एक म्यूजिशियन था, उसका नाम गैब्रियल था। गैब्रियल का नाम सुनते ही वो म्यूजिशियन आदमी कहता है कि ये नाम मुझे अच्छे से याद है, इसी नाम के आदमी का मैंने बहुत साल पहले म्यूज़िक लॉन्च किया था जो कि बहुत घटिया था, मुझे पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था और पर मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। लड़की उससे कहती है कहीं हम एक ही गैब्रियल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस वक्त मेरा एक दोस्त था। यहाँ पर बाद में पूछता है क्या उसका पूरा नाम गैब्रियल बेस्टर्न तो नहीं। वो कहती है हाँ। ये बात सुनकर वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी उठ जाती है जो टीचर थी, जो कहती है कि गैब्रियल मेरा एक स्टूडेंट रह चुका है जो हर चीज़ में फ़ेल होता रहता था, मुझे इसलिए वो याद है क्योंकि मैंने अपने 20 साल के तजुर्बे में उससे बुरा स्टूडेंट नहीं देखा। यहीं पर एक और लड़का बोलता है हाँ मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ, उस वक्त वो मेरे साथ ही पढ़ता था, उसकी इन बेवकूफ़ियों को देखकर वो बहुत मशहूर था, इसीलिए लोग उसका मजाक बनाया करते थे। टीचर कहती है क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक ही प्लेन में बहुत से लोग एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक और आदमी पीछे से उठता है और कहता है कि गैब्रियल को तो मैं भी जानता हूँ, वो मेरे पास काम किया करता था, बहुत ही साइको इंसान था, मैंने इसलिए उसे अपनी जॉब से निकाल दिया था। अब उस म्यूजिशियन को भी शक हो रहा था। वो उठकर पीछे की तरफ देखता है और प्लेन में बैठे सभी मुसाफिरों से पूछता है कि गैब्रियल को कौन कौन जानता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि सब के सब हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि हमारा किसी न किसी के साथ वास्ता हुआ है। तो उसे जानते थे म्यूजिशियन आदमी पूछता है कि क्या यहाँ पर बैठे सभी पैसेंजर्स ने फ़्लाइट की टिकट को खुद ख़रीदा है। यहाँ पर एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है, किसी ने भी इस फ़्लाइट की टिकट को खुद से नहीं ख़रीदा, किसी को गिफ्ट मिला था और या यहाँ पर किसी को किसी कंपनी ने गिफ्ट दिया था। टीचर कहते हैं मैंने इस फ़्लाइट को कैंसिल करने का भी सोचा था पर मेरे सबके से आने का कहा गया। ये सभी बातें एयर होस्टेस भी सुन लेती है और आकर इनको बताती है कि जिस गैब्रियल बेस्टर्न की आप बात कर रहे हैं वो आज इस फ़्लाइट का कैबिन चीफ है और मेरा पुरानी ज़िंदगी में उससे रिश्ता रह चुका है। मैं और वो इकट्ठे ही ट्रेनिंग करते थे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ किया, वो मुझसे शादी करना चाहता था पर मैंने उन्हें मना कर दिया। बाद में वो मेरा सीनियर बनकर आ गया और आज वो मेरा सीनियर बनकर आ गया। मैं ये नहीं चाहती थी पर ना चाहते हुए भी आज मुझे इस प्लेन में आना पड़ा क्योंकि वो मेरा हेड है। पर परेशानी वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले पायलट्स के हिस्से में गया था पर अब तक वापस नहीं आया और किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। इसके अलावा दोनों पायलट्स कोई जवाब नहीं दे रहे। म्यूजिशियन परेशान हो जाता है। वो कहता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद हैं सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गैब्रियल को नुकसान पहुँचाया है। पर वो उस मॉडल लड़की से पूछता है कि तुम उसकी दोस्त थी ना, तुमने उसके साथ क्या गलत किया। वो कहती है कि गैब्रियल मुझे पसंद करता था पर मैं उसके दोस्त को पसंद करती थी और मैंने उसके धोखा दे दिया और मैंने जिसके साथ मिलकर गैब्रियल को धोखा दिया था वो भी इसी प्लेन में मौजूद था। तभी प्लेन हिलने लगता है। सब के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। यहाँ से एक बड़ा आदमी उठता है और पायलट्स के हिस्से में जाकर गैब्रियल को आवाज़ें देता है और कहता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो यहाँ पर खुद का गैब्रियल से रिश्ता बताता है और कहता है कि मैं एक दिमाग का डॉक्टर हूँ। जब गैब्रियल सब चीज़ों से परेशान था तो मेरे पास आया था इलाज करवाने के लिए, पर बाद में मैंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी जिसकी वजह से गैब्रियल ने मेरे पास आना छोड़ दिया था। और लेकिन मुझे उसका इलाज करते हुए पता चला कि उसके दिमागी हालत माँ बाप की वजह से ख़राब थी क्योंकि उन्होंने कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। यहाँ से अब वो उसे आवाज़ देता है और कहता है कि तुम हमारे से बदला नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी के जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप हैं। पर प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। गैब्रियल ने बहुत बड़ी प्लानिंग करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की जिम्मेदारी लोगों से बदला लेने का सोच लिया था, पर उस प्लेन में उसके माँ बाप तो नहीं थे। सभी डर से चिल्ला रहे थे। प्लेन नीचे शहर की तरफ जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्हें ऊपर से एक प्लेन आता हुआ दिखाई देता है जो उनकी तरफ आ रहा था और हमें पता चलता है कि बूढ़ा कपल ही गैब्रियल के माँ बाप थे। वो ऊपर से प्लेन को लाकर इन पर तबाह कर देता है। उफ, इतना ख़तरनाक था कि गैब्रियल का बदला। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है। हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम डियाको था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं पर जा रहा था जो कि एक बहुत ही सुनसान रोड था। उसकी गाड़ी में म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है जो कि बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। डियाको अपनी गाड़ी से बार बार हॉर्न देता है, रास्ता देने का कहता है, पर वो उसके गाड़ी वाला आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। डियाको अब साइड पर जाता है, देखता है कि उस गाड़ी में एक आदमी बैठा था जो बहुत ही अजीब था। अब ये उसको बुरा भला कहता है और गालियाँ देता है
उसकी गाड़ी से आगे जाकर उसको अपनी मिडल दरमियान वाली उंगली दिखाता है और आगे निकल जाता है। डियागो की गाड़ी बहुत ही तेज़ चल रही थी। आगे जाकर डियागो अपनी गाड़ी वाली स्पीड अचानक अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है और देखता है कि अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर होता है। वो एक पुल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा करता है। यहाँ पर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। ऊपर से डियागो पीछे से एक आदमी से लड़कर भी आया था। वो उसके पास एक और टायर तो था पर उसको लगाना नहीं आता था, इसलिए वो एक मैकेनिक को कॉल करता है, लेकिन वो उसको 1 घंटे बाद आने का कहता है। अब डियागो खुद ही टायर लगाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वो टायर लगाकर सारे स्क्रू जोड़ पाता, इतने में ही वही पुरानी गाड़ी वाला इंसान दोबारा आ जाता है जो उसे पीछे तंग कर रही थी। डियागो डर गया था, इसलिए उसने जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और दूसरी गाड़ी में बैठा आदमी उस गाड़ी वो दूसरी गाड़ी में बैठा शख्स उसकी गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोकता है और डियागो अभी गाड़ी में ही बैठा होता है कि वो उसके पास आ जाता है। वो उस आदमी से डरा हुआ था और कहता है कि मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहता, पर वो आदमी बहुत गुस्से में था और लेकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। डियागो बहुत डर गया था। वो पुलिस को भी कॉल करता है पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। उस आदमी का शीशा तोड़कर दिल नहीं भरा था, वो और भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। इवन डियागो को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था जब वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है और पीछे से हाथ से लगे टायर से ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उस गाड़ी को धक्का मारता है, जिससे उसकी पुरानी गाड़ी पूल में जाकर गिरती है और वो भी जख्मी हो गया था। फिर डियागो वहाँ से जाने लगता है पर वो उस आदमी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और वो दोबारा से डियागो अपनी गाड़ी उस बंदे की तरफ था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, डियागो का टायर खुल गया था और उसकी गाड़ी भी पूल में जाकर गिरती है। वो आदमी इसकी गाड़ी में आकर इसको बहुत ज़्यादा मारता है और सीट बेल्ट से इसका गला भी बांध देता है, पर उस आदमी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो फिर पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है ताकि डियागो वहीं पर मर जाए। जैसे वो जा रहा था, डियागो पीछे से आकर उसकी बाजू को टांग को पकड़ लेता है, जिससे ये दोनों ही गाड़ी में फंस गए थे। वहीं बाहर अब तक डियागो का मैकेनिक भी आ गया था, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसमें डियागो और वो आदमी दोनों मर गए थे। जब वो मैकेनिक पुलिस को बुलाता है तो वहाँ पर आकर वो लोग आग बुझाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी में उन दोनों के स्केलेटन मौजूद हैं और वो दोनों मर चुके हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें देखकर कहता है ये देखकर कहता है कि शायद दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये नहीं जानते कि दोनों ने बदले की आग में एक दूसरे को खत्म कर दिया था। ये सब हम सबके लिए है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें तो हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे डियागो अगर उस पागल आदमी को नज़रअंदाज कर देता तो आज उसके साथ ये सब कुछ ना होता। इसके बाद हम तीसरी कहानी को देखते हैं, साइमन नाम के एक इंजीनियर की कहानी, जो कि बड़ी बड़ी कारपेंटिंग को बूम से उड़ाया करता था। साइमन को उसकी वाइफ की कॉल आती है जो उससे कहती है कि आज तुमने घर केक लेकर आना है क्योंकि हमारी बेटी का बर्थडे है। अब साइमन एक बेकरी के पास जाकर अपनी गाड़ी को रोकता है और केक लेने चला जाता है, लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी कंपनी वाले ले गए थे क्योंकि उनका मानना यह था कि उसने गलत जगह पर अपनी गाड़ी को पार्क किया है, जहाँ पर खड़ा करने की इजाज़त नहीं थी। वो अब टैक्सी लेकर टैक्स अथॉरिटी के ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो जाकर कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी को बगैर गलती के उठाया गया था, तो मैं आप लोगों को कोई फ़ाइन जुर्माना नहीं दूंगा। तो वहाँ पर बाकी के लोग भी उनसे यही कह रहे थे, पर वो फ़ाइन देने वाला आदमी कहता है कि सर आपको जुर्माना तो देना होगा वरना आपको और पैसे अदा करने पड़ेंगे। साइमन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा कर चला जाता है। पर ट्रैफिक की वजह से साइमन जल्दी घर नहीं पहुंच पाता। घर पर उसकी बेटी एक छोटी सी बेटी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। वो जब घर आता है तो उसकी वाइफ उससे बहुत नाराज़ थी क्योंकि साइमन हमेशा से ही ये मानता था कि हमारी गवर्नमेंट ईमानदारी से काम नहीं करती और इन चक्करों में लगा रहता था। अगले दिन वो गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचता है ताकि अपने ऊपर लगे जुर्माने की शिकायत दर्ज करा सके, पर वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर उसे कहता है जो आपका जुर्माना है अब वो किसी भी हाल में देना है। ये बात को सुनकर साइमन भड़क गया था और उस पर हमला कर देता है। वहाँ खड़े लोग सब उसको हौसला दे रहे थे कि लेकिन इतने पुलिस आ जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी ही देर में साइमन का दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उसको छुड़वा लेता है, मगर अब ये सब अखबार में भी छप चुका था, इस वजह से उससे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी वाइफ भी डिवोर्स के केस को फाइल कर देती है और उसकी बेटी की कस्टडी भी उसको नहीं मिलती क्योंकि अब उसके पास नौकरी भी नहीं थी, उसको इसके अलावा कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। एक दिन दोबारा से उसकी गाड़ी को कंपनी वाले उठा कर ले जाते हैं। हालांकि इस बार भी उसकी कोई गलती नहीं थी, वो इस बार चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है, मगर इन सब की वजह से उसके दिल में काफ़ी गुस्सा था क्योंकि इन्हीं की वजह से उसकी नौकरी, फैमिली और सब कुछ तबाह हो गया था।
वो एक रात जागकर अपनी गाड़ी में कुछ तब्दीलियां करता है, पर अगले सुबह जाकर ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां पर नो पार्किंग का साइन था। वो चाहता था कि कंपनी की गाड़ी उसको उठाकर ले जाए, पर होता भी ऐसे ही है। पर जैसे ही उसकी गाड़ी को लेकर जाते हैं, अपने गैराज में खड़े करते हैं, तो वहां पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। कंपनी का ऑफिस, आसपास खड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ तबाह हो जाता है। यह खबर एक बड़ी खबर बन जाती है कि कैसे एक आम इंसान ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। साइमन आम लोगों में एक मसीहा बन चुका था। अब इस हादसे को कुछ महीने हो चुके थे, पर साइमन अब जेल में था। उसका आज बर्थडे था और उसकी वाइफ और बेटी उसके लिए केक लेकर आते हैं, यानी कि उसकी बेटी और वाइफ ने भी उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साइमन की जेल में सभी इज्जत भी करते थे और इसी के साथ ही तीसरी कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। साइमन की कहानी से तो हम ये सीख पाते हैं कि हमें बिला वजह किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। और इन तीनों में से आप लोगों को कौन सी कहानी अच्छी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।